गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 3:30 बजे हुई। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि आज है 25 नवंबर और आज के दिन मेरा छोटा वाला बेटा का बर्थडे है। तो इसीलिए आज मैं जल्दी उठी हूँ, ताकि मैं अपना स्टडी जो है वो अच्छे से 3 to 4 आवर कंटिन्यू पढ़ लूँ, ताकि मुझे जो भी प्रिपरेशन करना होगा बर्थडे का मैं अच्छे से कर पाऊँगी। और वैसे भी मैं इस बार बर्थडे कुछ ख़ास तरीके से नहीं मना रही हूँ, बस अपने ही फैमिली मेम्बर होंगे तो उसी हिसाब से करना है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आज जल्दी उठी हूँ और फिर मैं अभी फ्रेश होके आ गई हूँ और लग रही थी पैर में ठंड, तो मैं पतला सा कंबल पैर में डाल ली हूँ। और फिर अभी मैं प्रैक्टिस सेट जो कल लगाई थी उसको मैं देखूँगी, और फिर उसका जो भी व्याख्यान वगैरह है उसको मैं अच्छे से एक बार रिवीजन करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हमारे एग्ज़ाम में लगभग 9 से 10 दिन का समय बचा है, और उसमें हमें जितना हो सके, जितना मतलब हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। और जो भी प्रैक्टिस करते हैं, सेट लगाते हैं, उसका जो है पीछे जो व्याख्यान दिया रहता है उसको अच्छे से आप पढ़िए, ताकि उससे भी आपका 2-4 क्वेश्चंस जो है निकल के सामने आएगा, और आप का जो कन्फ्यूज़न है वो भी आपको दूर हो जाएगा। तो इस टिप्स को तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम डिटेल में कुछ भी पढ़ें। और हाँ, 2 सेट तो आपको रोज़ का रोज़ लगाना ही है। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको जो चीज़ कम प्रिपरेशन किया है, आप जो जिस सब्जेक्ट को लेके उस पर थोड़ा सा 1 घंटा दे सकते हैं। वरना आपका जो सब्जेक्ट है उस पर ही आप मेन फोकस रखिए, क्योंकि आपका जो भी स्कोर बनेगा वो आपका जो सब्जेक्ट है उसी से बनेगा। और उसके बाद जीके जीएस जो है उसका भी आप प्रैक्टिस करें। और फिर हिंदी जो 30 नंबर का है उसमें 20 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का इंग्लिश है, तो उसका भी आप प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि 30 नंबर का ही है तो हम इसको इग्नोर कर दें, ये नहीं है, करना है। क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो उसमें आपको 1 घंटा करके हिंदी इंग्लिश को भी देख लीजिए, ताकि आपका उसमें भी 9 नंबर लाना है, जो कि आपको लाना ही पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। जो भी है, कुछ भी चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। लास्ट टाइम में आपको हर चीज़ को एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, ताकि आपका माइंड में जो है जिस टाइम क्वेश्चन आएगा उस टाइम आप उसको थोड़ा सा रिकॉल कर पाएंगे तब। तो यही चीज़ अभी हमें फॉलो करना है, और मैं भी इसी तरह से करती हूँ। अभी मैं हिंदी का एक सेट लगाती हूँ, और मेरा रोज़ का रूटीन है कि 2 सेट मैं 9th-10th का लगाती हूँ और 2 सेट मैं 11th-12th का लगाती हूँ, और उसके बाद फिर 1 सेट मैं हिंदी का लगाती हूँ। और ये सब मैं लगाने के बाद फिर मैं उसका जो है, जो भी गलत हुआ रहता है या फिर जो भी इसके पीछे जो व्याख्यान दिया रहता है उसको मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, और फिर उससे जो भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं उसको पे मैं विशेष ध्यान देती हूँ। तो लास्ट 10 डेज़ का मेरा यही स्ट्रैटेजी रहने वाला है। तो आप चाहते हो इसको आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा फाइनली मेरा जो भी प्रैक्टिस सेट का काम था वो कंप्लीट हो गया है, रिवीजन वर्क। और अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। और मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था कि दी आप कौन से बुक से 11th-12th का प्रैक्टिस करते हो, तो मैं यूथ पब्लिकेशन के बुक से 11th-12th का प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इस बुक में पीजीटी, टीजीटी, ऑल स्टेट का और जीआरएफ नेट ऑल स्टेट का इसमें पीवाईक्यू दिया हुआ है, और उसी से मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ। और इसमें ना चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। तो इसमें मैं 3 यूनिट को ही कंप्लीट की हूँ, और फिर 2 यूनिट उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था मुझे, तो मैं उन 2 यूनिट को नहीं करी हूँ, क्योंकि टाइम के हिसाब से पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं ज़्यादा फोकस। आज हैप्पी बर्थडे टू यू। अंश का हैप्पी बर्थडे है आज। हम्म? अभी अभी तो फ्रेंड्स, अभी मैं बच्चों को उठाने के बाद आ गई हूँ सीधे किचन में, और अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। तो सबसे पहले मैं अपने छोटे बेटे का पसंद का उसको चाउमीन बना के खिला दी हूँ, और अब मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और आज मेरे बेटा का बर्थडे है तो आज स्पेशल बनेगा ब्रेकफास्ट में। और आज मैं बना रही हूँ पूरी और बीन्स आलू का भुजिया, और फिर सेवई का खीर। और सुबह में मैं जो चाउमीन बनाई थी वही मैं अपने बड़े वाले बेटा को टिफ़िन में भर के दी थी, तो वही उसका भी लंच हो गया था।
और अभी मैं बना रही हूँ घर में सबके लिए ब्रेकफास्ट, और फिर दोपहर में जो भी बनेगा खाना। और अभी मैं आलू और बीन्स का भुजिया ज़्यादा ही करके बनाई हूँ, तो वही दोपहर के खाने में भी रहेगा, और फिर मुझे दाल और चावल बनाना पड़ेगा। तो दोपहर के लिए यही प्रोग्राम है, और फिर जो भी बनेगा स्पेशल वो रात के डिनर में बनेगा, और फिर हम सब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और इस बार मैं किसी को इनवाइट नहीं करी हूँ, क्योंकि इनवाइट करेंगे तो फिर खाना भी बनाना पड़ेगा, और फिर सारा टाइम इसी में इन्वेस्ट हो जाएगा, और फिर मैं ज़्यादा थक जाऊँगी तो फिर अपना स्टडी भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए, और इनके जो है 1-2 क्लोज़ फ्रेंड हैं, उन्हीं को सिर्फ इनवाइट किए हैं, और बस बिल्डिंग में 3-4 बच्चे हैं, उसको केक कटिंग टाइम में बुला लेंगे और फिर उन सबको केक खिला देंगे। तो यही प्रोग्राम है हम लोगों का। तो फ्रेंड, आप सबको तो पता ही है कि मेरे मायके में फंक्शन है, तो उसका भी मुझे तैयारी करना है, और बैग वैग पैक वुक करके मैं रखी हुई हूँ। मेरा प्रोग्राम था 2 दिन बाद 27 तारीख को निकलने का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि जो 27 तारीख का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, और हम लोग का जाना भी कैंसिल हो गया। और शादी का जो भी रिचुअल्स होता है वो 10 दिन पहले शुरू हो जाता है लड़का के शादी में, तो वो सारी चीज़ भी स्टार्ट हो गया है, और मैं पहुंचूंगी मटकोर होगा जिस दिन, उस दिन सुबह में। तो इस बात से मेरे फैमिली वाले बहुत गुस्सा है, लेकिन क्या करेंगे अभी। और इसके बाद मैं आप सबके साथ मिल रही हूँ एकदम सीधे शाम के टाइम, बर्थडे सेलिब्रेशन के समय, और अब केक कटिंग होगा। तो देख सकते हैं बगल में बैठे हुए मेरा बड़े वाला बेटा है, उसका क्लासमेट है, और ये मेरा बेटा आज बहुत एक्साइटेड है केक काटने के लिए। तो इसको मैं टिक्का वगैरह लगा दी हूँ, और फिर अब वो केक कटिंग करेगा। बस सिंपल से ही हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किए हैं इस बार। अगले साल से थोड़ा समझने लगेगा तो फिर मैं बहुत अच्छे से इसका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। उसको ना बहुत अच्छा लगता है बर्थडे सेलिब्रेट करना, और किसी का भी बर्थडे होता है ना, तो ये उसको लगता है कि मेरा ही बर्थडे है, और ये ना जिद करता है केक काटने के लिए। उसका बर्थडे नहीं भी रहता है ना, तो वो बोलेगा आज अंश का बर्थडे है, अंश का बर्थडे है आज, मम्मा हैप्पी बर्थडे बोलो, ऐसे करके बोलेगा। इतना उसको पसंद है, और उसको ना किसी को बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज इसका बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, और इसके पापा जो है फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं 1-2, क्योंकि इसको मौसी के पास भी फ़ोटो भेजना है, और अपने घर पे भी भेजना है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे केक कटिंग करने के बाद बच्चों को मैं केक सर्व की, और मिठाई भी लाई थी, तो मिठाई वगैरह भी सर्व की। उसके बाद इनके फ्रेंड्स आ गए थे, तो इन लोगों के लिए कचौड़ी बनाना था, तो फिर कचौड़ी बना के डायरेक्ट खाना वगैरह खिलाने लगी, क्योंकि उन लोग का भी ड्यूटी जाना था। और खाना वाना मैं कुछ भी शूट नहीं की हूँ, क्योंकि कोई रहता है ना घर में तो अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना, और किसी को भी पता नहीं है मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे और लगता है, और सब्सक्राइबर भी उतना नहीं है कि किसी को मैं बोलूँ कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे ना ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बेटा इसके साथ कितना अच्छे से खेल रहा है, और बच्चे सब थोड़ा देर खूब मस्ती किया, एंजॉय किया, और फिर चले गए सब अपने अपने घर। और इस वीडियो को मैं आप यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।